नमस्ते, मेरा नाम है ईशान और आज मैं आया हूँ ताथवड़े में रोहन अनंता का 730 स्क्वायर फीट 2 BHK मॉकअप देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं। घर के बाहर का कॉमन पैसेज ऐसे प्लान किया गया है कि यहाँ एक वेलकमिंग सी फीलिंग आती है। फ्री फ्लोइंग एयर यानी कि वेंटिलेशन और भरपूर नेचुरल सनलाइट तो है ही, साथ ही एक इंटरैक्टिव स्पेस भी है। तो चलिए अब फॉयर कैसे दिखता है वो देखते हैं। ये फॉयर ऐसे प्लान किया गया है कि आपको आपकी पूरी प्राइवेसी मिलती है। कोई भी दो फ्लैट्स के दरवाजे एक दूसरे के सामने नहीं खुलते हैं। आजकल एक्सटर्नल वेंडर्स का आना एक आम बात है, जैसे कि न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला या फिर कोई डिलीवरी एजेंट। इन्हें घर के बाहर से अंदर का व्यू नहीं मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ऐसे प्लेस्ड है कि इसके मेंटेनेंस का काम आपकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए भी किया जा सकता है। अब लिविंग रूम कैसे दिखता है चलिए देखते हैं। लिविंग रूम का इस्तेमाल एट द एंड ऑफ द डे हम रिलैक्स करने के लिए और एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए करते हैं। इसलिए इस जगह को इंडिपेंडेंटली प्लान किया गया है। दूसरे रूम्स में जाने के लिए कोई भी क्रॉस ओवर सर्कुलेशन लिविंग रूम के बीच में से नहीं होता। इसलिए मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के टीवी अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। रोहन का हर घर प्लस होम्स कंसेप्ट में बनता है। इस जगह की प्लानिंग ऐसे की गई है कि जो टीवी की वॉल है और खिड़की है ये एक परपेंडिकुलर एंगल में है, ताकि टीवी देखते वक्त मेरे टीवी स्क्रीन पर कोई भी ग्लेयर नहीं आता है और मैं टीवी बिना किसी डिस्टर्बेंस के अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ। टीवी देखते वक्त अगर मुझे मोबाइल या लैपटॉप चार्ज करना है तो मुझे यहाँ से कहीं भी उठकर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सीटिंग के पास ही चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, जिससे कि मैं बैठे बैठे मोबाइल या लैपटॉप चार्ज कर सकता हूँ। यहाँ पे सेंट्रली प्लेस स्लाइडिंग डोर्स होने की वजह से पर्दे दोनों तरफ चले जाते हैं और मुझे एक क्लियर अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू मिल रहा है। यहाँ दोनों तरफ वेकेंट स्पेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से मैं स्टैंडर्ड फर्नीचर भी फिट कर सकता हूँ। इस घर की मोस्ट ऑफ द मेन वॉल्स ऑफसेट फ्री है, यानी कि बीम्स और कॉलम्स वॉल में ही मर्ज्ड हैं। फैमिली के साथ बैठकर खाना खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। डाइनिंग की चेयर्स बाहर निकालने पर भी बेडरूम या वॉशरूम में किसी को जाना हो तो उनका रास्ता क्लियर होना चाहिए, ना कि कोई एक्सेस ब्लॉक। ये बात मुझे काफ़ी पसंद आई। ये कोई फ्री फ्लोटिंग डाइनिंग एरिया नहीं है। इस डेडिकेटेड जगह पे जो दीवार है इसका यूटिलाइजेशन आप क्रॉकरी यूनिट के डिस्प्ले के लिए भी कर सकते हो। मुझे मेरे और मेरी फैमिली के लिए एक ऐसा किचन चाहिए जहाँ दो लोग आसानी से साइमल्टेनियसली किचन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकें। एल शेप लॉन्ग लेंथ किचन प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे ये बात यहाँ पर पॉसिबल लग रही है। डेडिकेटेड स्टेनलेस स्टील सिंक, किचन अप्लायंसेस जैसे कि मिक्सर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव के लिए डेडिकेटेड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स और फ्रिज के लिए स्पेस। किचन ट्रायंगल कंसेप्ट के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, हॉब, सिंक और फ्रिज। इन तीनों का प्लेसमेंट अगर सही से किया जाए तो उसे सही मायने में एक अच्छा किचन माना जाता है। और यहाँ पर इन तीनों चीज़ों की इफेक्टिवली प्लानिंग की गई है, जिससे कि काम करने में भी आसानी होती है। किचन प्लेटफॉर्म साफ सुथरा हो ये हर किसी को चाहिए होता है। मसाला, दूध, तेल, तड़का, इनसे हुए दागों की वजह से हर रोज़ किचन प्लेटफॉर्म को कई बार साफ करना पड़ता है। ये तो रोज़ का ही काम है। एक बात जो मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है वो है कि डाडो टाइल्स, ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म और ग्रेनाइट एजेस की वजह से साफ सफाई आसानी से हो जाती है। साथ ही मैं यहाँ पर ओवरहेड कैबिनेट लगाकर वाटर प्यूरीफायर फिट कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे किचन का लुक भी बना रहेगा। इस किचन की और एक बात ये भी है कि ये मेन डोर से ज़्यादा दूर नहीं है। मेड या कुक को अगर किचन में आना हो तो वो डायरेक्ट बिना घर की स्पेस को डिस्टर्ब किए आ जा सकते हैं। किचन और यूटिलिटी का रिश्ता ही अलग होता है। यूटेंसिल्स रखना, यूटेंसिल्स निकालना या वॉशिंग के लिए यूज़ करना काफ़ी बार आना जाना पड़ता है। वॉशिंग मशीन के लिए इनलेट आउटलेट का प्रोविज़न किया गया है, वो भी सही प्लेसमेंट के साथ, और एक एडिशनल टैब भी दिया गया है यूटेंसिल्स और पॉट वॉश करने के लिए। अगर इजी ड्रायर वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी सफिशिएंट स्पेस है और ये यूटिलिटी एरिया कवर्ड है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि मुझे मेरी मेन बालकनी में या टेरेस पे कपड़े सुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं यहाँ पर भी सुखा सकता हूँ। कॉमन वॉश बेसिन को डाइनिंग के करीब प्लेस किया गया है, जिससे कि आपकी प्राइवेट स्पेसेस में ना जाते हुए आपके गेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटर टॉप वॉश बेसिन के नीचे की जो स्टोरेज स्पेस है आप उसका भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कूल जाना हो या ऑफिस जाने की तैयारी हो, सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा लोड वॉशरूम और वॉश बेसिन पर होता है। यहाँ आप दोनों का इस्तेमाल साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। चलिए अब कॉमन वॉशरूम देखते हैं। वॉशरूम है, गीला तो होगा ही, पानी तो गिरेगा ही, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वेट एरिया का पानी ड्राई एरिया में ना आए, इसलिए यहाँ पर टाइल ड्रॉप दिया गया है। ब्रांडेड फिटिंग्स, एंटी स्किड टाइल्स, आपके घर की सबसे प्राइवेट स्पेस को भी यहाँ पर एक एलिगेंट लुक मिल रहा है। वॉशरूम्स में जो एक चैलेंज होता है कि हम अक्सर
गीले पैर लेके बाहर आ जाते हैं। यहाँ मुझे ये चैलेंज पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि इस वॉशरूम की एंट्री ड्राई एरिया से हो रही है। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। बेडरूम में जो दो बड़े फर्नीचर होते हैं वो होते हैं बेड और वार्डरोब। अनंता में रेक्टेंगुलर शेप बेडरूम्स है जिसकी वजह से स्पेस यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से हुआ है। यहाँ पर साइड टेबल्स भी प्रेजेंट है और 2-वे स्विचेस भी। बेड के सामने वाली वॉल पर आप एक टीवी यूनिट भी बना सकते हैं। अब चलते हैं मास्टर वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम को एक एलिगेंट लुक मिलना बड़ा ज़रूरी है। दोनों वॉशरूम्स के जो टाइल्स हैं इन्हें एक सिमेट्रिकल पैटर्न में बनाया गया है जिसकी वजह से एक ज्योमेट्रिकल लुक मिल रहा है। काउंटर टॉप वॉश बेसिन पे मैं इजीली मेरा टूथब्रश या हैंड वॉश वगैरह रख सकता हूँ। जो WC है इसकी फिटिंग वॉल हंग है, ना कि फ्लोर माउंटेड, जिसकी वजह से फ्लोर भी आसानी से साफ हो जाता है। जो वेंटिलेशन है यहाँ पर वो एक्सटर्नल है, ना कि किसी एनक्लोज डक्ट में। इस वॉशरूम में भी ड्राई एरिया और वेट एरिया अलग है और इस वॉशरूम की एंट्री भी ड्राई एरिया से है जिससे कि बाहर आने वाले पैर कभी गीले नहीं रहते हैं। इस वॉशरूम में ग्रेनाइट आर्किट्रेव भी प्रोवाइड किया गया है। अब चलते हैं कॉमन बेडरूम की तरफ। हमने जो अब ये मास्टर बेडरूम देखा वो घर के एक साइड में प्लेस्ड है और कॉमन बेडरूम दूसरे साइड में। इस डिज़ाइन की वजह से कोई पैसेज क्रिएट नहीं होता, एक ऐसी डेड स्पेस जो आपके किसी काम की नहीं है। यहाँ कोई डेड स्पेस नहीं है, यहाँ का हर एक स्क्वायर फीट आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कॉमन बेडरूम की डोर ओपनिंग देखें तो इसकी प्लेसमेंट कॉन्शियसली ऐसे की गई है कि आप यहाँ एक फुल लेंथ वार्डरोब बना सकते हैं और उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी अवेलेबल होगी। कॉमन बेडरूम में एक फुल लेंथ वार्डरोब बैठ जाए और उसके बाद आपको मूवमेंट के लिए स्पेस मिले, ये कई बार पॉसिबल नहीं होता। लेकिन इस बेडरूम को देखकर ये चीज़ तो क्लियर है कि एक बेड, 2 साइड टेबल और एक फुल लेंथ वार्डरोब के बाद भी आपको मूवमेंट के लिए एक फ्री स्पेस अवेलेबल है। कॉमन बेडरूम की प्लेसमेंट ऐसे की गई है कि आपके गेस्ट बिना घर की प्राइवेसी को डिस्टर्ब किए आ जा सकते हैं। अब चलते हैं टेरेस की तरफ। मुझे कोई मेरी टेरेस पर ओवरसी नहीं कर सकता। इसकी साइज़ भी ऐसी है कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फर्नीचर भी फिट हो जाएगा। मैं इजीली बैठकर यहाँ पर बुक रीड कर सकता हूँ और कंफर्टेबली चाय भी पी सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो अनप्लान जगहों पर लगाया जाता है जिसकी वजह से बिल्डिंग का एलिवेशन शाबी हो जाता है। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड लॉफ्ट मिल रहा है जिसकी वजह से आपके घर का लुक भी अच्छा रहेगा। अनंता में हर घर में जनरेटर बैकअप प्रोवाइड किया गया है। वर्क फ्रॉम होम करने वालों को ये बात खास करके पसंद आएगी। घर में प्राइवेसी का होना और साथ ही साथ अकेलेपन की फीलिंग का ना होना, ये बहुत ज़रूरी है। आप इस घर में विजुअली सारे रूम से कनेक्टेड रहते हो। घर का टूर तो हो गया, मुझे ऑलरेडी इस घर से एक कनेक्शन सा फील हो रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी फैमिली की जो सारी ज़रूरतें हैं वो यहाँ पूरी हो जाएगी और उसके साथ ही साथ मुझे मेरी एक इंडिविजुअल स्पेस भी मिलेगी।